ज्योतिष ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग 10 क्लास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, साइंस का मॉडल सेट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों रोगियों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। तो यहाँ हम लोग को सबसे पहले ऑप्शन को भी एक्सप्लेनेशन करेंगे जिससे आसान हो जाएगा। आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 दर्पण हम लोग, पहला है समतल, तो समतल दर्पण को हम लोग उपयोग जो है चेहरा देखने में करते हैं। दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ी के अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में, और जो डॉक्टर हैं वो रोगियों के नाक कान को बड़े करके देखने में करते हैं। तीसरा है उत्तल दर्पण जिसका उपयोग हम लोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर में। तो तीनों इंपॉर्टेंस है। समतल का चेहरा देखने में, अवतल का हम लोग उपयोग दाढ़ी बनाने में भी करते हैं, और साथ साथ डॉक्टर मरीजों के मतलब कान नाक को बड़ा करके देखने में करते हैं। और तीसरा जो है उत्तल दर्पण, इसका उपयोग हम लोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर में। अब दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, दर्पण सूत्र। ये 2-4 ऑप्शन है आपके पास। दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी, वस्तु की दूरी u और फोकस दूरी f के बीच वहाँ एक संबंध स्थापित होता है जिसको हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। ये होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो इसमें आप देखेंगे 1/ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी में देख रहे हैं हम लोग 1/f बराबर 1/u + 1/v। तो ये इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोग के लिए है 3 नंबर का, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण का जो फोकस होता है, दूरी होता है, वो अनंत पे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, 4 नंबर, तो निम्नलिखित में कौन प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं? तो अगर हम प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आप चैप्टर 1 में पढ़े होंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तापतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम कौन कौन होते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंस है लघु उत्तरीय के लिए। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तापतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात sin i बराबर sin i बट्टा sin r बराबर एक नियतांक होता है। इतना आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग अगर देखें तो 6 नंबर देखा है क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है? स्थिर मतलब फिक्स रहती है, नहीं बदलती है। इसका अगर हम देखेंगे कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो आप लोग देखेंगे प्रकाश के जो सबसे पहले प्रकाश का वेग बदलता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी अलग अलग होता है, लाल रंग का अलग, बैंगनी का अलग। जो प्रकाश की आवृत्ति है वो नहीं बदलती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर का फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस सूत्र नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंस है। तो आप लेंस सूत्र कौन नहीं है अगर हम देखेंगे, तो लेंस सूत्र जो है 1/v, लेंस सूत्र जो है वो 1/f बराबर 1/u + 1/v नहीं होता है। बाकी सब आप एलसीएम लेके इसका कर सकते हैं, तो तीनों एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 8 नंबर का, कि एक लेंस की क्षमता -4d है तो किस लेंस होगा? तो हम जानते हैं कि अगर लेंस की क्षमता माइनस में होता है तो वो अवतल लेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। अगर आप चाहते हैं सॉल्यूशन तो पीडीएफ के लिए बाद में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर। अगर हम 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 9 नंबर का होता है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो वो कौन सा दोष से पीड़ित हो जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ध्यान रखेंगे आप लोग 9 नंबर के क्वेश्चन को। निकट दृष्टि दोष जब होता है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ क्या कह रहा है, वह नेत्र जो निकट स्थित साफ नहीं दिखा देता है, तो दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। याद रखेंगे थोड़ा सा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है।
तो निकट दृष्टि दोष का उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल, और दूर को उत्तल द्वारा हम लोग ठीक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस है, याद रखेंगे, दृष्टि दोष से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 नंबर, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो निर्गत रंगों में कौन सा विचलन न्यूनतम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विचलन न्यूनतम होता है। यहाँ आप 2-3 क्वेश्चन को याद रखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन है, ध्यान देंगे इस पर। यहाँ देखिए, जो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे होता है अधिक और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि विचलन जो है, विचलन की जहाँ तक बात है तो विचलन जो है सबसे अधिक बैंगनी का होता है और लाल का सबसे कम होता है। तो विचलन न्यूनतम होता है, तो इसमें अगर न्यूनतम बोल रहा है विचलन तो लाल होगा, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगर अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर उसी से संबंधित है। खतरे के रंग के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका विचलन कम होता है। अगर 12 नंबर क्वेश्चन देखें, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो प्रकाश के विभिन्न रंगों, विभिन्न वर्गों के वेग अलग अलग होने के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर 13 नंबर क्वेश्चन देखें तो 13 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो 13 नंबर है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो देखिए इंपॉर्टेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर क्या करता है। तो विद्युत मोटर क्या है, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं, आप लोग ध्यान देंगे। विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है, घूमने वाला युक्ति है, जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है, जिससे जो क्या करता है, जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, सी आंसर हो जाएगा। फिर इसी में डायनमो क्या है, तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। दोनों को याद रखेंगे हम लोग। विद्युत मोटर जो है क्या करता है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो विद्युत फ्यूज है वो उष्मीय प्रभाव पे काम करता है, विद्युत फ्यूज, और जबकि विद्युत मोटर जो है वो चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन अगर देखें, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चुंबकीय जो क्षेत्र होती है, याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंस है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और चुंबक के बाहर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, लेकिन अगर चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखा दक्षिणी ध्रुव से शुरू होती है और उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। याद रखेंगे, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहेगा तो उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और चुंबक के बाहर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। चुंबक के अंदर कहेगा तो रेखा चुंबकीय ध्रुव से शुरू होती है और मतलब दक्षिणी ध्रुव से शुरू होती है और उत्तरी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखेंगे 16 नंबर का। जो 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेड ने किया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोज ऑस्ट्रेड ने किया और विद्युत चुंबकीय प्रेरक का खोज फ्राइडे ने किया। तो याद रखेंगे, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कभी काल बच्चा गलत मार के आ जाते हैं। जब किसी विद्युत धारा को किसी चालक से प्रभावित करते हैं तो चालक के और चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम लोग चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जो जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर का, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो अगर हम देखेंगे तो 19 नंबर का नवीकरणीय ऊर्जा कौन है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा किसको कहते हैं। तो उसके बाद आंसर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, जो जिसका उत्पादन सालों साल तक किया जाता रहता है, मतलब ख़त्म भी नहीं होता है करने के बाद। जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस या हम देखेंगे तो ये सब समाप्त हो जाता है, लेकिन बायोगैस, जल, हवा, ये सब बहुत दिनों तक चलते रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय स्रोत। इसका आंसर सी हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम नंबर क्वेश्चन है। हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे प्रत्येक दिन में, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है। और 20 क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बना लेते हैं, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन करके आप लोग को बता रहे हैं, तो इस कारण से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे। आप लोग इसको पूरा नोट्स निश्चित रूप से कर ले। जैसे यहाँ अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, सॉरी, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है।
तो अब यहाँ देखेंगे प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। साथ साथ हमने यहाँ सारे प्रतिरोध सारे जो 10 क्लास के लगभग हैं क्वेश्चंस SI मात्रक से जो इम्पोर्टेंस हैं एग्जाम में पूछते हैं, तो हम आप लोग को दे दिए हैं। सबसे पहले विद्युत विभव, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। और विद्युत तीव्रता का SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक 1/मीटर या मीटर पावर -1 होता है। तो इस तरह से ये सारा आप लोग नोट कर लेंगे और आप को ग्रुप में इस सब का PDF का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए।